जी नाज़रीन, इस वक्त मैं टेक्सास में खड़ा हूँ और टेक्सास हमें पता है कि इसकी जोग्राफिकल ज़मीन पे जो लोकेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस जोग्राफिकल इम्पॉर्टेंस की वजह से यहाँ पे बड़े फ्रीक्वेंट टॉर्नेडो आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं। तो ये क्योंकि जो एयर है, कोल्ड एयर है, वो ज़मीन से उठ के ऊपर हवा की तरफ जाती है एक पर्टिकुलर सर्कल बनाते हुए, जिसको हम टॉर्नेडो के नाम से याद करते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस है। आपको जगह जगह पे इस तरह के टॉर्नेडो शेल्टर भी नज़र आएंगे। आप जब अगर ट्रैवल करें तो ट्रैवल करते हुए आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, आपको वेलकम सेंटर के साथ, पर्टिकुलरली इसमें टेक्सास में आपको टॉर्नेडो शेल्टर भी नज़र आएंगे। तो आज इसी तरह के एक शेल्टर में मैं खड़ा हूँ, जिसकी मैं आपको सियाहत कराना चाह रहा हूँ। मैं आपको इसका विज़िट कराना चाह रहा हूँ। जब लोग यहाँ पे एंटर होते हैं, यहाँ पर उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि हम इस टॉर्नेडो की स्ट्रेंथ को किस यूनिट के तहत किस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई बल्कि इसके यूनिट या इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इंटेंसिटी को किस तरह से मेजर करते हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो जब आप अंदर आते हैं तो आप इसको दरवाजे को बंद करके इसको लॉक कर देते हैं। तो ये छोटा सा कमरा है, इस कमरे के अंदर लोग आ जाते हैं। अगर पूरी बिल्डिंग ब्लो भी कर जाए तो ये क्योंकि स्ट्रांग रूम है, इस स्ट्रांग रूम के अंदर लोग स्टे करते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसी तरह का ये एक स्ट्रांग रूम है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो उस पूरी बिल्डिंग में लोग जब आते हैं तो आते हुए इस टॉर्नेडो शेल्टर में चले जाते हैं। टॉर्नेडो शेल्टर में जब एंटर हो जाते हैं तो फिर इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। इन दोनों दरवाज़ों को, इस दरवाजे को भी और इस तरफ भी एक दरवाज़ा है, इसको भी लॉक कर देते हैं और ये टॉर्नेडो शेल्टर है। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उस टॉर्नेडो की इंटेंसिटी को, इसकी फोर्स को, इसके डैमेज को मेजर करने के लिए भी एक पैरामीटर है, कुछ यूनिट हैं जिससे हम इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। वो F1 से लेके F5 तक है। F1 कम डैमेज करता है और F5 वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हाई लेवल की डिस्ट्रक्शन करता है। तो हम इसको F किस तरह कहते हैं, जिस तरह K स्टैंड फॉर किलोग्राम kg, और इस तरह हम जो लेंथ की जो मेजरमेंट है उसको मीटर या इंचिस में हम या फीट में हम उसको मेजर करते हैं। लेकिन इस टॉर्नेडो की स्ट्रेंथ को, इसके जो यूनिट है वो F है। F स्टैंड पर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है थियोडोर फजीटा। थियोडोर फजीटा वो साइंटिस्ट था जिसने इनिशियली इसके डैमेज को डिस्कवर किया कि अगर F1 के लेवल का हो तो वो कितना डैमेज करेगा, अगर F2 की इंटेंसिटी का हो तो वो किस कदर डैमेज करेगा। तो इस तरह से F1 से लेके F5 तक इन्होंने इसकी इंटेंसिटी के एतबार से इस टॉर्नेडो को क्लासीफाई किया है। और इसी इंटेंसिटी के एतबार से जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो डैमेज कंट्रोल करते हैं, जो वेदर वाले हैं, वेदर डिपार्टमेंट है, वो इसको रेगुलेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशनरी मेजर्स अख्तियार करते हैं। यहाँ भी इन्होंने इसकी डायग्राम भी दी हुई है कि कौन सा टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, और कौन सा जो मिनिमम लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है। जो ये है, जो ब्लैक कलर का एक छोटा सा होल नीचे आता है और सारी चीज़ें उठा के ऊपर की तरफ ले जाता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसकी जो स्केल है, इसकी जो यूनिट है, जो इसकी मेजरमेंट है वो F5 तक जाती है। F5 इसकी मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन है जो ये कोई भी टॉर्नेडो किसी भी इलाके में कर सकता है। तो इसके अलावा अगर इसको देखें सबसे टॉप है तो ये कम इंटेंसिटी का है, ये मुमकिन है कम डिस्ट्रक्शन करे किसी भी इलाके में जब वो बर्पा होगा। तो यहाँ पे भी न्यू मैक्सिको कह रहा हूँ, टेक्सिको में भी क्योंकि टॉर्नेडो आते हैं तो उसकी एजुकेशन के लिए कई सारी जगहों पे जो गवर्नमेंट ऑफ टेक्सास है, टेक्सास की स्टेट जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस तरह के सेंटर बनाए हुए हैं ताकि लोगों की हिफाजत को अश्योर कर सके। जाना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।